आपकी जो महायुति है, ये महायुति अभी इफेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि अगर महायुति की सीट शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी, यू कैन टेल मी फ्रैंकली, आप और हम एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। यू कैन बी फ्रैंक विद मी, जैसे आप शायद दूसरे जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो सकते, और लार्ज नेशनल ऑडियंस आपको देख रही है आज। तो ये क्या कुछ कोल्ड वॉर हॉट वॉर जैसी स्थिति हमेशा आपके और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही है? व्हाई इज दैट द केस? ये ऐसा क्यों चल रहा है? कोई कोल्ड वॉर भी नहीं है, कोई हॉट वॉर भी नहीं है। हम नथिंग। हम दोनों बिल्कुल साथ में हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज से नहीं है, पिछले 10-11 सालों से हम दोनों साथ में ही है और सारे फैसले साथ में मिलकर करते रहे हैं। वो जब उधर भी थे तब भी मेरे संबंध उनसे कभी खराब नहीं थे और आज भी। लेकिन उनको एक पार्टी चलानी है, तो अल्टीमेटली जब पार्टी मैं एक चला रहा हूं, वो एक पार्टी चला रहे हैं, तो कई जगह पर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर अपनी पार्टी जिंदा रखनी है तो केडर को जिंदा रखना पड़ता है। केडर में सब लोग इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, नीचे एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। नहीं होती, अब काफी एडजस्टमेंट किए हम लोगों ने। आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं एडजस्टमेंट के जो बीजेपी ने किए हैं। कल्याण डोंबिवली में हम लोग बड़ी पार्टी भी थे, पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हम बड़ी पार्टी बन गए। आज अगर वहां पर आप सर्वे भी देखें तो हम लोगों को ज्यादा सीटें मिल सकती थी। बावजूद इसके हम लोगों ने, चूंकि पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, उनको ज्यादा सीटें दी। अब जलगांव का विचार करेंगे तो जलगांव में पिछले समय हमारी 57 सीटें आई थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फुल मेजोरिटी हमारी थी, लेकिन अलायंस करना था। जलगांव में हमने तय किया अलायंस करना है, तो हमारे लोगों को समझाया। जिसके 57 कॉर्पोरेटर थे उसने 47 जगह ली। हालांकि 47 में से हम 45-40 चुनकर लाएंगे, मेजोरिटी आएगी, लेकिन कुछ जगह ये किया। अब कुछ जगह नहीं हो सकता था।